श्रीमद् भागवत कथा की। आज भक्ति और ज्ञान वैराग्य। भक्ति जब वृंदावन आती है, पैर रखती है, तो वो तरुणी हो जाती है क्योंकि बूढ़ी रहती है। और जैसे ही कदम रखती हैं तो वो देखती कोने में बैठी रहती है। तो वो कहते हैं, भागवत कथा में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा में भक्ति का और ज्ञान वैराग्य का हो। अगर ज्ञान रहेगा तो वैराग्य होगा, तो भक्ति है। तो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध और 18,000 श्लोक हैं। इससे पहले मैं कथा बता चुकी हूँ। जहाँ तक कथा होती है वहाँ तीर्थ स्थान बन जाता है। जहाँ भागवत होती वहाँ तीर्थ स्थान बन जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा 16वें भाग के बराबर फलदायक नहीं है। इस शरीर में पाप तभी तक बसता है जब तक श्रीमद् भागवत की कथा आप ना सुन ले। तो जीवन में एक बार कथा जरूर सुननी चाहिए। हम तो कहते हैं रोज आना कथा पढ़नी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो सुनिए जरूर से, किंतु इस कथा के लिए कोई समय और दिन निश्चित नहीं है। अतः इस कथा को 7 दिन में ही समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि काल है, चित्तवृत्तियां हैं। वो सप्ताह सुनने से जब तब योग समाधि तीर्थाटन कर्मों से कहीं अधिक फलदायक फल प्राप्त होता है। सौनक जी कहते सूजी श्री कृष्ण की कथा का यह श्रीमद् भागवत सब धर्मों में श्रेष्ठ कल्याण प्रद है। अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपका कल्याण होगा। सूत जी कहते श्री कृष्ण उन्हें उधर से यह प्रश्न किया कि आप नवलीला समाप्त करके जाएंगे तो कल गौ रूपी पृथ्वी को किसकी शरण में दे जाएंगे। यह प्रश्न उसका कृष्ण चुप हो गए और गए। उन्होंने तेज से श्रीमद् भागवत के स्थिर अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत जहाँ होगी वहां मैं साकार रूप में उपस्थित रहूंगा। नारद जी के श्रीमद् भगवान के यज्ञ ज्ञान यज्ञ को 1 सप्ताह में समाप्त करने का निर्णय किया गया। वैसे ही भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कहती हुई अपनी दोनों वो ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर यज्ञ में उपस्थित हो गई। यह देख सबको आश्चर्य हुआ। भक्ति के नर्मता को कहा मुझे तो कल ही ने नष्ट कर दिया था, तो किंतु श्रीमद् भागवत के इस ज्ञान यज्ञ ने मुझे जीवन प्रदान किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।